प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको सबको पता है कि हमारे हरियाणा सीईटी में सभी बच्चों ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और अच्छे मार्क्स के साथ किया है। हमें उम्मीद है कि अभी जो हरियाणा सरकार वैकेंसी निकालेगी, इस सीईटी बेस पे ज़्यादा नहीं तो 7 से 10 तक बच्चे आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। ये रिजल्ट और अच्छा हो सकता था क्योंकि 7 या 8 बच्चे फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए किसी न किसी कारण से, या तो साइट बिजी थी या उन्होंने ज़्यादा कोशिश नहीं की। कुछ बच्चों ने कोशिश भी नहीं की। जो हमारे पुराने बच्चे थे उसमें से 4-5 ने कोशिश भी नहीं की हरियाणा सीईटी के लिए। तो ये रिजल्ट बहुत ही अच्छा, और हमारे 20 से ज़्यादा कैंडिडेट हो सकते थे। अब है 13 या 14 बच्चों का या 15 बच्चों का जो है सीईटी निकला हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे सीईटी एग्ज़ाम देने के बाद हमने इनको जुटाई रखा है। जो छोटी मोटी कमियां थी वो इनकी सभी दूर की जा रही हैं। उसके लिए मैंने स्पेशल जो संडे की क्लासेज, जो पुराने बच्चे हैं 2 या 3 साल से जिनको हो गया है, और 2-3 बच्चे जो झज्जर के, तो मैंने उनको बुलाना स्टार्ट, खासकर दीपांशु और रवि को बोल दिया कि वो भी 8-7 क्लासेज को अटेंड करें। उनका जो जनरल स्टडीज का एग्ज़ाम पेपर है वो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, एक लड़के का एयरफोर्स में वाई ग्रुप में एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, एक कैंडिडेट का स्टेनोग्राफर में, और जो 3 या 4 साल से जिस रिजल्ट का मैं इंतज़ार कर रहा था एसएससी सीजीएल, एक हमारे बहुत ही होनहार स्टूडेंट ने 2025 का जो एसएससी सीजीएल है उसको क्वालिफाई कर दिया। मेंस जनवरी में है। वो बच्चा बड़ा ही डेडिकेटेड है। 99% उसका मेंस निकल जाएगा क्योंकि वो दिन रात एक किए हुए है। उसने कमरे में अपने आप को कन्फाइन किया हुआ, उसको ये नहीं पता वो 17 घंटे पढ़ रहा है 18 घंटे। तो उसने, उम्मीद करते हैं कि उसका मेंस भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उसकी। और वो कोई फार्म भी नहीं भरता था, पिछली बार उसका एसबीआई भी क्लियर था। लेकिन क्या है, ये एग्ज़ाम एक दिन में नहीं निकले हैं। कोई 4 साल से, कोई 3 साल से, कोई 2 साल से लगा हुआ था और कंसिस्टेंटली लगा हुआ था। सीजीएल के कम से कम हमारे जो पुराने बच्चे सभी जुटे रहते तो कम से कम 8 और 10 बच्चों का ये क्लियर होना था। जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि जो सीईटी का एग्ज़ाम कम से कम 20-22 बच्चों का क्लियर होना चाहिए था। लेकिन क्या करें, बच्चे टिकते ही नहीं हैं। जो टिक जाते हैं उनका हो गया। जिनको तुरंत रिजल्ट चाहिए था या जो ज़्यादा इंटेलिजेंट थे वो भाग गए तो भाग गए, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैं अब ये जो हमारे पास जो अभी बच्चे आ रहे हैं प्रेजेंट में, जो 2 या 2.5 साल से रुके हुए हैं, अगले साल उनका सभी का क्लियर हो जाएगा क्योंकि कुछ का तो सीईटी क्लियर है ही, इसमें निकल जाएंगे कुछ बच्चे। जरूरत है केवल डेली प्रैक्टिस करना है, बिना टाइम गंवाए प्रैक्टिस करना है। किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि कुछ बच्चों का हाल क्या होता है, ना तो उनको खुद करना ना दूसरों को करने देना। जो क्लास में ठीक ठाक है उनको भी भड़काना, उनको खुद तो भागना ही है, आप नहीं। आपको जो बच्चे 2-3 या 6 महीने बाद रिजल्ट चाह रहे थे, टाइम लगता 3 साल, तो उनको जवाब मिल गया होगा, ठीक है क्या। तो ये जवाब हमने उनको एग्ज़ाम को क्लियर करा के दिया है। तो जिस काम को 3 साल लगने हैं उसको 3 महीने हम कैसे करा सकते हैं। मैथमेटिक्स भी करना है। जिस बच्चे को ABC नहीं आता, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का जोड़ जमा घटा नहीं आता, रीजनिंग करानी है, पॉलिटिकल साइंस करानी है, हिस्ट्री करानी है,
ज्योग्राफी करानी है, करंट अफेयर कराना है, इकोनॉमिक्स कराना, साइंस कराना, ये 3-4 महीने में कैसे हो जाएगा। तो जो बच्चे हमारे पास आए वो पेशेंस के साथ आए, कम से कम 3 साल का टारगेट लेके 3 साल तैयारी में लगे ही लगेंगे। 2 साल में तो चीज़ें समझ में आएंगी, तीसरे साल उनको ये पता लगता कि हम ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं, और चौथे साल उनको ये पता लगता कि सर में क्या दम है। तो हमारा दमखम देखना है तो 4 साल रुकना पड़ेगा आपको। अगर कोई बच्चा हमारे पास 10वीं के बाद आता है या 10वीं में ही आ जाता है, तो उसके पास चांसेस रहते हैं कि जो एयरफोर्स वगैरह की +2 तक 10, 11, 12, 3 साल में बहुत अच्छा तैयारी हो जाता है। वो क्लास में भी तैयारी करेगा तो उसका आराम से निकल जाएगा। और अभी ग्रेजुएशन में 4 साल का हो गया है, तो जो बच्चा फर्स्ट ईयर में भी आएगा ग्रेजुएशन तक 4 साल में उसको इतना कर देंगे आराम से, CPO, FCI, LIC, बैंकिंग में स्टेनोग्राफर, ये बहुत सी वैकेंसी है। +2 लेवल पे जो जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है वो इंग्लिश का तैयारी करे, मैथ वाला टाइम इंग्लिश पे लगाए। स्टेनोग्राफर में क्या है, मैथमेटिक्स है ही नहीं, उस साइड से अपना स्टेनो पे स्पीड बढ़ाई और यहाँ एग्जाम 3 साल में आराम से हो जाता स्टेनो बढ़िया मार्क्स के साथ। ये हमारा अनुभव रहा है कि जिन बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं आता था, डर लगता था, इंग्लिश से डर लगता था, जीके नहीं आती थी, अगर वो 2 या 3 साल हमारे पास टिक गए तो +2 के बाद आराम से वो स्टेनोग्राफर, SSC स्टेनोग्राफर C और D ग्रुप, और एयरफोर्स में, नेवी में, MTS, SSC GD, RRB GD, ये कई वैकेंसी ऐसे जो +2 SC HSL, इनके लिए आराम से हो जाता। 3 साल में उनका 60-70% आराम से होगा। जैसे +2 करते उसके बाद वो अगर 5-6 महीने जोर लगा के तैयारी करते हैं तो ये छोटे एग्जाम आराम से निकल जाएंगे। अगर वो रुक गया ग्रेजुएशन तक तो ग्रेजुएशन के बाद आराम से बैंक मैनेजर LIC में, AO, FCI मैनेजर, और RRB के जो ग्रेजुएशन लेवल पे NTPC में निकलते ग्रेजुएशन आराम से निकल जाते एग्जाम। जरूरत केवल टिकने की है, जो टिक जाएगा उसका हो जाएगा, जो नहीं टिकेगा उसका नहीं होगा, चाहे वो कितना बड़ा धुरंधर हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पेशेंस मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है। ये एग्जाम उन्हीं बच्चे के हुए हैं जो लगातार टिके रहे, पेशेंस था उनमें, उनके पेरेंट्स हमारे साथ थे। हाँ, एक कमी हो रहा है, बच्चों को तो हम संभाल लें, लेकिन जैसे ही बच्चे पेरेंट्स को गलत गाइड करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, जैसे ही बच्चे का 40-50% तैयारी होता है फिर वो भागने की कोशिश करता है। तो पेरेंट्स को रुकना पड़ेगा, पेरेंट्स को टाइम देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो कुछ बच्चों के पेरेंट्स बच्चों की बातों में आके 2-2, 2.5 साल लगा के चले गए, कुछ 1 साल लगे, तो 1 साल में कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगले साल जो भी बच्चे हमारे पास आएंगे, अब इन रिजल्ट को जो हमने कोई भी अपनी ऐड के लिए कोई बोर्ड नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, हमने सिर्फ रिजल्ट लगाए हैं फेसबुक पे, अपनी स्टेटस पे और अपने ग्रुपों में जो हमने बनाया। और मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों से, सभी बच्चे अगले साल जो 2 या 2.5 या 3 साल हो गए, कम से कम 4 या 5 रिजल्ट निकालेंगे। अगर 10 बच्चों ने भी ऐसा काम कर दिया, जो पुराने बच्चे और अभी 8-10 बच्चे और जुड़ जाएंगे, तो आराम से 50 के करीब रिजल्ट निकल जाएंगे। 50 रिजल्ट बहुत होते हैं, उसमें IBPS क्लैरिकल PO, FCI क्लैरिकल मैनेजर और CHSL CGL, ये सारे दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, ये सब कुछ मिला के आराम से 50 बच्चे अगले साल। हमारी कोशिश होगी कि 50 रिजल्ट सभी बच्चों से निकलवा, किसी से 4, किसी से 5, किसी से 2, किसी से 1। अब हमारे इस 2 ग्रुप की इतनी तैयारी हो चुकी है कि अगर वो सारे बच्चे फार्म अप्लाई कर दें तो हर एग्ज़ाम से 3 और 5 ज़्यादा भी रिजल्ट हो सकते हैं, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 10 भी हो सकते हैं। इतने बच्चे तैयार हैं अगर वो फॉर्म अप्लाई कर दे। कुछ बच्चों ने बताओ CHSL का ही नहीं अप्लाई किया,
+2 लेवल में उनकी एज भी थी। तो आगे ऐसी गलती नहीं करनी है और उम्मीद रखते हैं कि 2026 में आप सभी बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाल के देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।